नमस्कार, मैं हूं सोनी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में 2 साल पूरे होने पर एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम ने वार्ड 70 का दौरा किया और वहां की जनता से जाना कि 2 सालों में कितना काम किया गया। इस दौरान जनता ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। ईशा कौन सी कॉलोनी में रहते हैं? मानसरोवर। जी, आपके जो पार्षद है राम अवतार गुप्ता जी, कार्यकाल कैसा रहा उनका? सही है कार्यकाल तो, पर है ना ये पानी रुकता है बरसात पानी में। रुकता है। हाँ, इसकी समस्या है। कोई भी समस्या उनको बताते हो तो पता उसका निपटारा होता है। हाँ, पार्षद का व्यवहार कैसा है? अच्छा है पार्षद। सुशील अग्रवाल। आपके जो पार्षद है 2 साल कंप्लीट कर चुके हैं, उनका कार्यकाल कैसा रहा? और सब ठीक है ऐसे तो। कोई समस्या लेकर जाते हो, सुनाई होती है? हाँ ऐसे तो व्यवहार कैसा है पार्षद का? नहीं अच्छा है। आपके वार्ड में कोई समस्या? वार्ड में समस्या तो कुछ नहीं। पार्षद है राम अवतार गुप्ता जी, उनका कार्यकाल कैसा रहा? नहीं, बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। कोई समस्या लेकर जाते हो, सुनाई होती है? नहीं, हम तो नहीं गए आज तक भी। अच्छा अच्छा, बाकी एक दो साइन वाइन कराने गए थे तो कर दिए थे। कर दीजिए। वार्ड में दौरा करते हैं पार्षद आपके? हाँ, आते हैं। आते रहते हैं। व्यवहार कैसा है पार्षद का? नहीं, व्यवहार मेरा नाम सुनील है। आपके जो पार्षद है राम अवतार गुप्ता जी, कैसा हाँ जी। कार्यकाल रहा उनका? बढ़िया है सर। पार्षद के पास कोई समस्या लेकर जाते हो, सुनाई होती है? बिल्कुल हो जाती है। व्यवहार कैसा है पार्षद का? ठीक है। पहले के जो पार्षद थे, अभी के जो पार्षद है, कुछ अंतर दिखाई दिया आपको? इनका कार्य ज़्यादा ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपेंद्र सिंह। पार्षद का कार्यकाल कैसा रहा? बढ़िया है, अभी तो बढ़िया ही चल रहा है सबका, कोरोना से लेके अभी तक। कोई समस्या है वार्ड में? समस्या अभी तो फिलहाल तो नहीं है, बढ़िया है, कामकाज बढ़िया चल रहा है। कोई समस्या लेकर जाते हो, सुनवाई होती है? सुनवाई हो जाती है, बढ़िया है, कर ले। कार्यकाल कैसा रहा आपके जो पार्षद है उनका? नहीं, बहुत बढ़िया है, ऐसी कोई खास बात नहीं। बुजुर्ग आदमी है। हाँ जी, कौन है पार्षद? राम तौर जी। कोई समस्या लेकर जाते हो, सुनाई होती है? सब बिल्कुल सुनते हैं, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल सुनते हैं 2 सब। सालों में कुछ काम हुआ आपके वार्ड में? गौशाला में अभी देखो हम पार्क में इनमें जो भी काम कराए है, बहुत बड़े काम कराए हम तो इस बात में। कल परसों देखो हमारे यहाँ बागवत भी चल रही थी, कुर्सियाँ भी लाके लगाई है उसने, ऐसी कोई खास बात नहीं है। बाकी देखो यूँ दुनिया संसार सागर है, कुछ भी कह सकती है। जी, कार्यकाल कैसा रहा आपके जो पार्षद है राम अवतार जी का? बहुत अच्छा कार्य। 2 सालों में कुछ काम हुआ आपके वार्ड में? काम अच्छा हुआ है। कोई समस्या लेकर जाते हो, सुनाई होती है? हाँ होती है। व्यवहार कैसा है पार्षद? बहुत अच्छा है। शर्मा नाम है। देखिए आपके जो पार्षद है राम अवतार गुप्ता जी, कार्यकाल कैसा रहा उनका? उनका ठीक ठाक है, बिल्कुल सही है काम, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कोई शिकायत नहीं है। कोई शिकायत नहीं। नहीं, आप कोई समस्या लेकर जाते हो, सुनाई होती है? अभी तक तो कोई समस्या आई नहीं है और वो जाना भी नहीं हुआ है हमारा। अच्छा, जाना भी नहीं हुआ। 2 सालों में कुछ काम हुआ आपके वार्ड में? हाँ, काम तो हुआ है, सफाई वगैरह तो करवाई है उन्होंने, और भी कुछ काम करवाया है उन्होंने। जैसे यहाँ पहले काफी भीड़ लगती थी, वो भी कम हुई है। पार्षद वार्ड में दौरा करते हैं आपके? हाँ बिल्कुल, व्यवहार कैसा है पार्षद? व्यवहार का अच्छा है। अच्छा, आपके वार्ड में बड़ी कचरा है, ये बस कचरे का है और कचरे की समस्या? हाँ, और कार्यकाल बढ़िया रहा? नहीं, कार्य वैसे तो बढ़िया चल रहा है। पार्षद के गाड़ी आती है, गाड़ी आती है। पार्षद के पास कोई समस्या नहीं, लेकर कोई दिक्कत नहीं। कचरे की गाड़ी आती है, सुबह शाम 2 टाइम आती है। मौजूद है वार्ड नंबर 70 के पार्षद के कार्यालय में, जिनका नाम है राम अवतार गुप्ता। बीजेपी के पार्षद है। आइए जानते हैं पिछले 2 साल में यहाँ के जो पार्षद है इन्होंने कितना क्या कार्य सफल किया है और क्या समस्याएं बची है। सबसे पहले तो एक्सप्रेस न्यूज भारत पर मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा और मैं जानना चाहूँगा कि राजनीति में आने का क्या कारण रहा आपका? सबसे पहले सबसे पहले तो मैं आपका आभार करूंगा
कि आज आपने जैसा कि आप बता रहे हो मेरे वार्ड का दौरा किया है, तो ये बात पक्की है कि आपको 2 लोग मेरी बुराई करने वाले भी मिले होंगे, 2 लोग मेरी अच्छाई करने वाले भी मिले होंगे। मेरा मैं गवर्नमेंट सर्वेंट से रिटायर हुआ और सेवा भावना से मैंने राजनीति में आना उचित समझा। मैं मानसरोवर में 88 से रह रहा हूँ और मानसरोवर की जो हालात है, जैसा विकास हुआ है, जो भी पार्षद आते हैं अपने हिसाब से अच्छा विकास करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो मैंने देखी है यहाँ की व्यवस्था और जो बातें देखी है, उससे मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो जैसे ही मैं आया, मैंने आने के बाद में सबसे पहले तो मैंने मेरे वार्ड का दौरा किया। मैंने मेरे वार्ड का दौरा करने के बाद में मैंने जो जो समस्याएं थी उनको पॉइंट आउट किया। पॉइंट आउट करने के बाद में, चूँकि मैं गवर्नमेंट से रिटायर्ड हूँ, तो मैं अधिकारियों और कर्मचारियों का काम करने का ढंग और किस तरीके से काम कराया जाता है वो अच्छी तरह जानता हूँ। तो मैंने सबसे पहले तो पत्र लिखना चालू किया, उनको समस्याएं बताई। उसके बाद में जब मेरा उनसे मुलाकात हुई, उनसे मैं मिला तो उन लोगों ने मेरे को पूरा सपोर्ट दिया। इस समय सरकार किसकी है उससे मेरे को कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि निगम के अधिकारियों का मेरे को पूरा समर्थन मिला है और मैं उनके समर्थन से पूरी तरह संतुष्ट हूँ। देखिए, आपने कहा कि काफ़ी आपको समर्थन मिला नगर के जितने भी कर्मचारी उनसे। आपने 2 सालों में कुछ विकास के कार्य करवाए आपके वार्ड में? मेरे 2 साल के कार्यकाल में एक तो हमारे जो 50 लाख रुपए सड़क के लिए दिए थे, 5 लाख रुपए गार्डन के डेवलपमेंट के लिए दिए थे, 5 लाख का पूरा काम मेरे जो गार्डन में गेट टूटे हुए थे, सबसे पहले मैंने गेटों को प्रायोरिटी ली ताकि पशु पक्षी अंदर नहीं जाएं, गार्डन को बर्बाद नहीं करें। तो जितने भी गार्डन थे उनमें मैंने पहले गेट लगाए। उसके बाद में जो और अति आवश्यक काम थे, क्योंकि 5 लाख रुपए में ज़्यादा काम हो नहीं रहे थे, वो मैंने करवाए। मेरे वार्ड में एक सब्जी मंडी लगती है, तो स्वर्ण पथ पर मध्य मार्ग से लेकर शिप्रा पथ तक वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि लोग बाग पैदल भी आराम से नहीं निकल पाते हैं। तो लोगों ने मेरे पास शिकायत करी कि साहब इसकी व्यवस्था करवाओ। तो मैंने सबसे पहले जो 50 लाख आए उसका स्वर्ण पथ को चौड़ा करने का काम वो मैंने करवाया है। और अब जो चौड़ा हो गया, हालांकि अभी तक भी काम चल रहा है, उसका पूरा काम नहीं हुआ है, वो चौड़ा होने के बाद लोगों को बहुत राहत मिली है। जो वहाँ पर खुदरा दुकानदार हैं, ठेले वाले हैं, उनको बहुत राहत मिली है, क्योंकि उनको पीछे बहुत अच्छी जगह मिल गई। उससे उनके पास जो भी ग्राहक आता है उनको गाड़ी खड़ी करने की जगह मिलती है, कोई अवरोध उनको नहीं होता, आने जाने वालों को कोई दिक्कत नहीं आती और बाकी बचा हुआ काम अभी चल रहा है। देखिए, हम बात करते हैं सड़क निर्माण को लेकर। कितना प्रतिशत हो चुका आपके वार्ड में सड़क निर्माण का कार्य? सड़क निर्माण का स्वर्ण पथ का काम चौड़ी करने का काम तो पूरा हो गया। अब जो बाकी बची हुई सड़क को रिपेयरिंग टाइप काम है और बीच में डिवाइडर लगना है, जो कि जनता की डिमांड है, वो काम बाकी है, वो जल्दी पूरा हो जाएगा। भृगुपथ हमारी सड़क बहुत ज़्यादा टूटी हुई थी, क्योंकि वहाँ पर एक वाटर लाइन डली थी, तो वो लाइन डलने से पूरी सड़क डैमेज हो गई थी। अभी हमारे जेडीए ने जो काम किया है, वहाँ पर मैंने खड़ा रह के इंजीनियर को समझा के उसको जो टूटी हुई सड़क थी उसको वापस उखड़वा के और इसमें WBM डलवा के रोड बनवाई है। आज मेरी रोड बिल्कुल बढ़िया और एक देखने लायक रोड बन गई है। ऐसे ही हमारे उधर मेट्रो की यार्ड की तरफ बहुत बड़े बड़े पेड़ होके रोड को, आधा रोड को कवर कर लिया था, मैंने उनको कटाई करवा के उस रोड को भी पूरी तरह से आगे तक कर दिया। ऐसे ही एक मेरे काम की सबसे बड़ी उपलब्धि, शिप्रा पथ पर आधा रोड रोकते हुए बिजली के खंभे लगे हुए थे, एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ था, वहां आए दिन एक्सीडेंट होते थे। उन एक्सीडेंट को रोकने के लिए मैंने विद्युत विभाग में लेटर लिखा, अधिकारियों को मेरे को समर्थन मिला और आज की तारीख में वो सारे खंभे साइड में लगा दिए गए।
जो ट्रांसफार्मर था उसको साइड में लगा दिया गया, और जो लोग भी जिनको ये मालूम चला है कि गुप्ता जी ने ये काम करवाया है, वो इतने खुश होते हैं कि जो काम पार्षद की परिधि में नहीं आता, जो काम निगम का नहीं था, उसके लिए भी गुप्ता जी ने कितना पेन लेकर ये काम किया। राम अवतार जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 2 साल पहले आपके वार्ड में मुख्य समस्या क्या थी? हमारे वार्ड की मुख्य समस्या तो सीवर लाइन की समस्या है, और उसका मेन कारण क्या है कि जब हमारा आवासन मंडल बना था और सीवर लाइन डाली थी, तो वो सीवर लाइन केवल सीवरेज के लिए डाली थी। अब आज लोगों ने बरसाती पानी भी उसी में डाल दिया, और किचन का गंदा पानी भी उसी में डाल दिया, और जो एक एक मंजिल के मकान थे वो 3-3 मंजिल 4-4 मंजिल के मकान बन गए। इसकी वजह से आबादी भी बढ़ गई। तो सिविल लाइन पे बहुत ज़बरदस्त दबाव है। दबाव के साथ में जो कचरा है उसमें गंदगी पड़ी है, मलबा पड़ा है, उसकी वजह से नाला जाम हो रहा है, उसकी अभी प्रॉपर व्यवस्था नहीं हो रही। वो मैं उसके लिए पूरी तरह से लगा हुआ हूँ। अधिकारियों को मैंने पत्र लिखा है, अधिकारी मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा उसमें एक अभी ठेकेदार वगैरह का वो जो काम होना है, क्योंकि उसमें सिविल लाइन के अंदर आदमी नहीं जा सकता, ऐसा गवर्नमेंट ने नियम बना दिए है। उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है। बाकी ठेकेदार भी अच्छा काम कर रहा है। पब्लिक का मेरे पास जैसे ही शिकायत आती है मैं तत्काल काम को करवाता हूँ। जब मेरे को लगता है काम नहीं हो रहा तो मैं खुद वहां जाकर और खड़ा रह के काम कराता हूँ। आज का भी एक मैं छोटा सा उदाहरण दूं, एक जगह काम नहीं हो पा रहा था, मेरे पास फोन आया, 10 सेक्टर का मामला है, मैं तत्काल गया और वहां पर काम कर पाया। देखिए, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि चिकित्सा या शिक्षा क्षेत्र में कुछ काम हुआ हो आपके द्वारा 2 सालों में? शिक्षा क्षेत्र में हमारे वार्ड में एक इंग्लिश स्कूल है। वो पहले बालिका विद्यालय थी, उसको अब महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल बना दिया गया। उसका भी मैं मेंबर हूँ। उसमें भी जो हमारी प्रधान अध्यापिका है, उन्होंने मेरे को कुछ काम बताए थे, उनमें यथासंभव मेरे से जो हुआ मैंने सब करवाए। और हमारे वार्ड में जिम नहीं थे, हमारे हाउसिंग बोर्ड से मैंने जिम लगवाए हैं। पार्कों का डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो रहा है, और कुल मिला के मैं अभी जो काम हो रहा है उससे मैं 2 साल के काम से बहुत संतुष्ट हूँ। हमारे एक बड़े बाजार में एक टॉयलेट था, उसकी छत गिर गई थी, तो उसमें बहुत बड़ा दुर्घटना होते होते बच गई। पहले ये नहीं हो पा रहा था, फिर उसका मैंने लिखा पढ़ी करके उसको तैयार करवाया, उसके सैंक्शन करवाई, सैंक्शन करवा के आज वो टॉयलेट बहुत अच्छा हो गया, बड़े बाजार वालों को फायदा हो गया। उसमें सैनिटरी पैड की मशीन भी लगवा दी मैंने, ताकि वहां पर आने वाली महिलाओं को आवश्यकता के हिसाब से वो वहां पर 10 रुपए का सिक्का डालती है और सैनिटरी पैड ले लेती है। और पुराने सैनिटरी पैड को डिस्पोज ऑफ करने के लिए भी वहां मशीन लगी हुई है। वो बहुत बढ़िया काम हो गया। वहां की औरतें इस बात से बहुत खुश है। लाइटें कितनी लग चुकी है आपके वार्ड में? मेरे वार्ड में पहले निगम द्वारा 100 लाइटें आई थी, लेकिन मैंने पूरे प्रयास और पूरे घूम के देखा, और चौराहे पर एक एक खंबे पे 2-2 लाइटें लगाने के बाद भी वो पूरी 100 लाइटें नहीं लग पाई। और जब वो लाइटें खत्म हो गई, वो उनका कार्यकाल खत्म हो गया, उसके बाद मेरे पास कुछ खंबे भी नए लग गए थे। उसके बाद में 20 लाइटें आई। 20 लाइटों से मैंने जहाँ जहाँ आवश्यकता थी, मैं सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहता हूँ, मेरे नागरिकों से मैं जुड़ा रहता हूँ, उनसे मैंने डिमांड पूछी, उन्होंने जहाँ भी बताई मैंने सब जगह लाइटें लगाई। आज मेरे वार्ड में एक भी बिजली का खंबा ऐसा नहीं है जिसमें रोड लाइट नहीं लगी हुई है। साफ सफाई की जो समस्या रहती है उसका किस तरीके से निपटारा करते हैं आप? साफ सफाई के लिए कर्मचारियों की थोड़ी जरूर कमी है। उसकी वजह से उन कर्मचारियों से जितना काम होता है मैं मैक्सिमम काम करवाता हूँ। कर्मचारियों का भी मेरे को पूरा सहयोग मिलता है। और मेरे वार्ड में 3 हुपर लगे हुए हैं, लेकिन उनके साथ हेल्पर नहीं होने से थोड़ी जरूर परेशानी है। बाकी 3 हुपर से पूरा वार्ड कवर होता है, और 90% घरों से कचरा पूरी तरह से उठ रहा है। देखिए, आपके जो कार्यकाल है 3 साल का और बचा है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है एक आदर्श वार्ड बनाने को लेकर? पहली बात तो मेरा वार्ड पूरी तरह से आदर्श वार्ड है, क्योंकि इसमें सफाई पर मैं पूरा ध्यान देता हूँ। मेरे इंस्पेक्टर, CSI,
और जमादार मेरे को पूरा सहयोग करते हैं। सफाई का काम ऐसा है कि पब्लिक यदि गंदगी करना छोड़ दे या उसको सही जगह पर गंदगी को डाले, जैसे अपने घर में डस्टबिन रखे, दुकानदार अपने घर में डस्टबिन रखे, तो मैं उनको आपके माध्यम से आश्वासन देना चाहता हूं कि उनका समय पर कचरा उठा लिया जाएगा। और मेरा वार्ड आज भी मैं उसको आदर्श वार्ड मानता हूँ। जो थोड़ी बहुत कमी है, विकास काम है, वो सतत प्रक्रिया है। जब कोई भी विकास होता है, एक सड़क बनती है तो सड़क टूटती भी है। वाटर वर्क्स के अधिकारियों का भी मेरे को पूरा समर्थन है। कहीं भी मेरे वार्ड में लीकेज होती है, मैं उनको, पब्लिक मेरे को सूचना देती है, मैं उनको सूचना देता हूँ, तत्काल वो लोग मेरे काम करते हैं। तो एक आदर्श वार्ड में जो होना चाहिए वो लगभग है। केवल सीवर लाइन यदि निगम और अधिकारी मेरे को साथ दें, जैसा कि अभी हमारा बजट के लिए भी मांगा है, उसमें भी मैंने केवल मेरे वार्ड का ही नहीं, मैंने पूरे मानसरोवर के लिए सीवर लाइन के लिए उनसे निवेदन किया है कि अलग से बजट दें, ताकि सीवर लाइन आज की पॉपुलेशन के हिसाब से बड़ी लाइन डले, जिससे पब्लिक की समस्या का समाधान हो। उसके अलावा मेरे जहाँ तक है कोई मेरे को समस्या, ऐसी बड़ी समस्या नहीं आ रही हुआ है। देखिए, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आगामी विधानसभा चुनाव है, उनको किस तरह से देखते हैं आप? आगामी विधानसभा में गई बार हमारे यहाँ एमएलए साहब जो हैं वो बीजेपी के हैं और बहुत अच्छे मतों से जीते थे। आज भी जो हमारे पार्षद हैं वो पब्लिक की इतनी सेवा कर रहे हैं कि बीजेपी का जो भी संगठन जिसको भी टिकट देगा वो 100% जीतेगा, और कई बार जितने वोटों से जीते थे उससे भी अच्छे वोटों से जीते। देखिए, ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 70 के पार्षद राम अवतार गुप्ता। तो दोस्तों, ये था हमारा खास प्रोग्राम बोल जनता बोल, जो सिर्फ आप लोगों की समस्याओं को समर्पित प्रोग्राम है। इसमें आप लोग अपनी समस्याएं हमें भेज सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर अपनी समस्या नोट करा सकते हैं और हमारी टीम हम आपसे संपर्क करेंगे। अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमें कॉल करें, और हमारी कोशिश रहती है कि आपकी समस्याओं को हुक्मरानों के सामने लाया जाए और उनको हल कराने की कोशिश की जाए। तो हम उम्मीद करेंगे कि अगर आपकी भी कोई समस्या हो तो आप सीधे हमें कॉल करें और हमें बताएं, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी।